Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Union Petroleum, Natural Gas, Urban Development and Rural and Poverty Alleviation, and how many other ministries do you have? Urban Development. हाँ, तो आपने रूरल भी छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि आप सबके लिए मकान बना रहे हैं। ओके। प्रधानमंत्री जी। हरदीप पुरी जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और मैं खास करके हिंदी में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जिस मंत्रालय को कंट्रोल करते हैं वो हम सबके जीवन को कंट्रोल करता है, वो है पेट्रोल की कीमतें। और एक बार फिर ये देखने को मिल रहा है कि चुनाव हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं और सब सुख शांति है। 8 दिसंबर के बाद आप क्या हश्र करेंगे उपभोक्ताओं का, कुछ हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। नविका जी, आपकी जो वोकैबुलरी है, जो शब्द आप इस्तेमाल करती है कि किसी मंत्रालय को मैं कंट्रोल करता हूं, मैं उस पर थोड़ी सी आपको एक मार्कर लगा दूं। मेरे पास इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्रालय हैं जिसके साथ आई एम एसोसिएटेड। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है, इट इज अंडर द लेंस जस्ट नाउ, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कारण देयर इज अ फोकस ऑन प्राइसेस। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, 85% जो क्रूड हम कंज्यूम करते हैं, क्रूड ऑयल, देश में इस समय 5 मिलियन बैरल्स क्रूड डेली कंज्यूम होता है और 85% वो इंपोर्ट होता है। तो फॉर एनीवन टू सजेस्ट कि वी आर इन अ पोजिशन टू कंट्रोल प्राइसेस, एंड आई विल रिटर्न टू दिस इन अ मिनट, the price of petrol at the bunk सुबह से लेके रात तक पेट्रोल बंक पे 6 करोड़ हमारे नागरिक जो हैं अपने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और गाड़ियों को फिलअप करने जाते हैं। पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस वर डीरेगुलेटेड इन 2014। तो प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? आई विल ओनली टेक हाफ अ मिनट। प्राइस एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उसके साथ आप इंश्योरेंस, फ्रेट, एक्सचेंज रेट इफ यू आर पेइंग इन डॉलर्स, रिफाइनर्स मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, और वो होता है। तो आप जो हमारी जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी और मेरी जिंदगी और प्राइसेस का इफेक्ट, मुझे थोड़ी हैरानगी हुई आपके क्वेश्चन से। आप ये कह रहे हैं कि प्राइसेस बढ़े क्यों नहीं, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। नॉर्थ अमेरिका में, अब 1 साल का रेफरेंस पीरियड लीजिए, प्राइसेस एट द बंक पेट्रोल की वेंट अप बाय 46%। हमारे यहां सिर्फ 2% इंक्रीज हुई है। गैस प्राइसेस अगर आप देखिए तो जो सऊदी इंडेक्स है, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसकी कोई 330% इंक्रीज हुई है और हमारे यहां गैस प्राइसेस बढ़े हैं 23%। क्यों हमने इसको कंट्रोल किया? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था 2021 के नवंबर में और मई 2022 में कि जो केंद्रीय सरकार एक्साइज कलेक्ट करती है, क्योंकि जब मैंने आपकी प्राइसिंग की बात की, आई शुड हैव सेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोजेज एन एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉप ऑफ दैट और स्टेट गवर्नमेंट्स इम्पोज ए परसेंटेज वैट। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये निर्णय लिया तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, राज्य सरकारें थी,
उन्होंने भी दाम कम कर दिया। इसका ये कैसे हुआ? सेंटर लॉस्ट एक्साइज। अब कई लोग आते हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति, अच्छे पोजीशन पे भी रहे हुए हैं, वो कहते हैं इतना एक्साइज कलेक्ट किया। और भाई साहब, इन पिछले 2 सालों में महामारी के दौरान केंद्रीय सरकार ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को दिन का 3 समय का राशन मुफ्त बांटा है। 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस मुफ्त बांटी गई हैं। हमारे यहां आप देखिए, अभी आपके यहां इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए रोड्स आर chocker block full. Our airlines are operating at peak capacity. Month to month increase in traffic is in double figures. Hotels are packed. और इस समय सरकार ने तो कदम उठाए। आपके जो OMCs हैं, मार्केटिंग कंपनीज, जिनका सरकार के साथ एक रिश्ता है, they took losses. Many of them borrowed at very heavy prices just to keep the price down. So ये प्राइस सबकी कंट्रीब्यूशन है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये निर्णय ले लेते कि नहीं, इनको दाम को बढ़ने दो, तो हमारी स्थिति भी वही होती जो कुछ और देशों में है, और मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सो आई थिंक एनीवन हु अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन should appreciate the political resolve, the quality of decisions taken, और ये हमारी कमर्शियल एंटिटीज ने भी जो कंट्रीब्यूशन की है, उन्होंने अपनी रिकवरी नहीं मीट की। और ये गैस में भी हुआ था, उन्होंने 28,000 करोड़ का उनका नुकसान हुआ। हमने उनके बाद में उनको 22,000 करोड़ हमने दिलवाने की कोशिश की है। इस बार भी उनकी एक्सपेक्टेशन है कि सरकार की तरफ से वो कुछ बेल आउट होगा, वो कोशिश करेंगे हम। बट इसका ऐसा है, ये नेविगेशन जो है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अभी ईश्वर की कृपा से इंटरनेशनल प्राइस इज अ लिटिल सबड्यूड। यहां पे द इकोनॉमी इज बूमिंग। देयर इज अनदर लार्ज कंट्री, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जिनकी जनसंख्या हमारे से ज्यादा है, उनके शहर बंद पड़े, उनके शहर बंद पड़े। कोई समझ भी नहीं रहा कि आप चाइना की बात कर रहे हैं, आपने नाम नहीं लिया और कोई समझ भी नहीं रहा। ठीक है, आई मीन these are your words, but other countries also, smaller countries where you can't get energy for the love of money. So मुझे बड़ी खुशी है कि आपका जो थ्रस्ट सवाल का प्रश्न का था, जिसको मुझे मौका मिला टू एंगेज यू मैडम, कि दाम क्यों नहीं बढ़ रहे, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो आपको आपकी ये प्रश्न सुन के बहुत खुश होंगे। और 8 दिसंबर के बाद बढ़ा देंगे आप? नहीं, मेरी क्योंकि थोड़ी सी, चुनाव के नतीजे तब तक आ जाएंगे। देखिए, हमारी डेमोक्रेसी की 3 विशेषताएं हैं। 1, वी आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ये आपके सेशन में आज one of my senior colleagues said that we are the world's oldest democracy. We had republics in the eastern part of India much before, all the other democratic hotspots. वो क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा, इधर उधर, वो सब 500 साल पहले उसके। We are also the world's most vibrant democracy. और हमारे यहां जो हमारा स्केल है, कई लोग ये विश्वास रखते हैं कि चलो आज हमें देश को तकड़ा करना है, लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, एंड वी विल गेट आवर टाइम टू मेक अ प्रॉफिट लेटर। मेरी असेसमेंट है, इस डेमोक्रेसी की जो 3rd विशेषता है, वी हैव इलेक्शंस ऑल द टाइम। एक इलेक्शन खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अभी आपके इलेक्शन हिमाचल में हो या दिल्ली में और गुजरात में होने जा रहे हैं, और उसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। सो अगर आपकी ये एनालिसिस है कि अगर आपको 2-4 हफ्ते बीच में मिल जाएं, जब कोई इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना हो, तो एकदम दाम बढ़ा देने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप दाम बढ़ाएं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी सरकार ऐसा करती है। लेकिन आप सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं जो दाम नहीं।
सरकार ने एक्साइज कम किया, उसका क्रेडिट तो सरकार को वो मिलना बात- चाहिए। वो वो बेचारे बात- ओएमसी जिन्होंने हु बिहेव लाइक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, उनको तो थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए। Absolutely, credit to them, but if it is being done for political reasons, that OMCs OMCs have to survive. One of the oil marketing companies is the 7th largest company in the world. The other companies are world-class companies. देखिए, हमारे यहाँ जो economic entities हैं, business entities हैं, they also have a spirit of समाज सेवा और, development anchored commerce. Not everyone. I'm not giving that same certificate. There were some notable exceptions who didn't participate. But I think you should give them all credit. Absolutely. I want to ask you, your, whole policy of energy with Russia, the way we have handled this. Do you think this is going to be under pressure if G7 price caps really come into being? And after that, what will be India's strategy? Will you buy at a price above that, or will you be able to engage with strategic purchases despite the instability? देखिए, मैं पिछले महीने में I went to the United States और मुझे उनके जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं जेनिफर ग्रीनहॉर्न, उनसे मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई है। कल मेरी यहाँ पे दिल्ली में G20 शेरपा के साथ मीटिंग हुई है। बाकी मैं इटली में था, मैं एडिपेक में था, जो मैंने सारे देशों की, ये जो आप कह रही हैं, और मैंने प्रेशर नाम का शब्द तो ना किसी ने मुझे सजेस्ट किया और ना मुझे लगता कि उनके दिमाग में। ये प्रेस के दौरान जर्नलिस्ट ट्रम्प दिस अप। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। व्हाट आर द फैक्ट्स? द फैक्ट्स आर दैट कुछ देशों ने इस पे चर्चा शुरू की है कि 5 दिसंबर के बाद वो शायद रूस से एनर्जी नहीं खरीदना चाहते। उनका डिसीजन है, दे आर एंटाइटल्ड टू दैट डिसीजन। उन्होंने कुछ और ऐसा भी निर्णय लिया है कि जो हंगरी, विच इज अ यूरोपियन कंट्री, member of the European, community, the EC, जो वहां पे रूस से तेल आएगा, that will be exempt from sanctions. So that is exempt. फिर उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि जो चीन जाएगा रूस से तेल थ्रू अ पाइपलाइन, जैसे हंगरी का जा रहा है, that will also be exempt. और तीसरा उन्होंने शायद ये निर्णय लिया कि जो जापान, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी साखालिन से, वो फार ईस्ट में, वो भी एग्जेम्प्ट होगा फ्रॉम द प्राइस कैप। तो सवाल ये उठता है कि प्राइस कैप फिर लागू किस पे होगा अगर ये 3 लार्ज एग्जेम्पशंस हैं। और दूसरा, जब मैं नया नया इस मंत्रालय के साथ जुड़ा तो मैंने कुछ लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की है। There's a fascinating marketplace out there. आप जो मर्जी तय करिए, वो जो तेल है, एनर्जी, विच इट्स क्रूड ऑयल और इट्स रिफाइंड प्रोडक्ट, उसमें किसी नेशन का वो छाप नहीं होता। देयर आर क्वालिटीज ऑफ क्रूड, देयर इज समथिंग विच इज हेवी, समथिंग विच इज लाइटर, एटसेट्रा। बट आई वॉन्ट टू फास्ट फॉरवर्ड। Am I concerned that after 5th December? No, I am not concerned. Europe today is still buying 3 times more energy from Russia than we are. We ended the last financial year, 31 March 2021 तक, 21-22 तक, 0.2% हम लेते थे। अब हमने उठता उठता, it is now about 21% of our this thing. But Russia is still not the largest supplier. इस समय हमारे largest supplier है इराक, और हम 5 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल रोज कंज्यूम करते हैं, जिसमें आई थिंक इक्वली बिटवीन इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई 4, और रशिया इज अ न्यू कमर। बट देखिए, वी हैव प्लेड, और हम आगे भी हम मार्केट कार्ड प्ले करेंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेटिस्टिक दे दूं
पिछले साल तक हम 27 देशों से अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करते थे. You know, it has gone up to 39 countries. We have diversified our source. हमारा एनर्जी इंपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पिछले साल में 1300% बढ़ा है, पिछले कुछ सालों में. इस समय जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, अमेरिका के साथ डील करता था, हमारा टोटल ट्रेड इतना नहीं था. इस समय हम $20 बिलियन की एनर्जी यूएस से खरीद रहे हैं. और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका से हम ज्यादा खरीदेंगे, हम गायाना से खरीदेंगे, हम बाकी जो नए सोर्सेज आए हैं. और इस समय चिंता का विषय ये नहीं है कि हमें कहां से एनर्जी मिलेगी, कुछ हो जाएगा. उल्टा है, इट इज अ global challenge, but we have and we will convert this into an opportunity, and I don't foresee any difficulty on procuring energy and securing it at affordable prices. तो हम security भी और affordability दोनों पे we are confident. The Ukraine-Russia face-off and the challenges that you just referred to globally, how do you see that impacting Europe and the Western world in the forthcoming winters? देखिए, you can either make your assessments based on learned commentators from the fourth estate. तो मई में जब मैं गया वहां पे डेवोस में, तो उस समय it was very clear कि Europe had decided they were going to take some hard action against the Russians. जब मैं पिछले अक्टूबर में गया तो narrative had changed. कितना severe है Russian winter? I don't read the meteorological department of the European countries. But मुझे ये आपको बता दो, they have enough gas. So it's not going to be a cold and difficult winter. They have more than enough stocks. Equally, the amount of energy available, there are no glaring shortages. So I think the Europeans have very well managed their own supplies. And I think the Europeans, I was also very interested. This is just discussion, we don't know. वो कह रहे हैं अगर पेट्रोल प्राइस होगा, क्रूड प्राइस होगा $65 और $70 के बीच में, तो गैस का प्राइस जो है, जो अभी 30 है, उसको 90 रखेंगे, क्योंकि उनको गैस चाहिए. सो देखिए, इन चीजों में बहुत फैक्टर्स आएंगे, पर आप देखिएगा इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं और जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, अभी देखिए G20 पे, एनर्जी पे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल नॉट ओनली मैनेज बट वी विल कन्वर्ट दिस टू एडवांटेज. मिस्टर हरदीप पुरी, चुनाव का मौसम है. हमने जहां आपकी एनर्जी के सवाल आपसे पूछे, बहुत ज्यादा गैस और फ्यूल तो लगता होगा चुनाव के फील्ड में जाने के लिए भी. मैं पूछना चाहती हूं, आमतौर पर बीजेपी के जितने मंत्री हैं इस वक्त सरकार में, उनकी इलेक्शन ड्यूटी कितनी कड़ी होती है? मुझे पता नहीं, आज तो टाइम्स नाउ की ड्यूटी लग रही है. सारे मंत्री तो यहाँ है. अभी स्मृति जी आई हुई थी, दिन में पता नहीं बहुत सारे और भी मंत्री थे. देखिए, ऐसा है, बीजेपी के मंत्री आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस मंत्रीज. बीजेपी के जो मंत्री हैं, they are more in the nature of karyakartas who have been given some responsibility for a period of time to look at the executive responsibilities of that department under a collective cabinet system. अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं ट्रैवल काफी करता हूं. अभी कई ये जो लो कॉस्ट एयरलाइंस है, इनके में फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं है, नहीं तो आई कुड हैव टोल्ड यू कि कितने मेरे क्लॉक हो गए हैं. बट मैं whether I'm traveling to the northeast, to Gujarat, or to Kerala, or Tamil Nadu, it is a very common sight to be sitting in economy class and with limited leg room. पर वो कांग्रेस की कल्चर अलग थी. वो एक व्यक्ति, एक बार उनको जाना पड़ गया तो उन्होंने कुछ कहा कि मैं कैटल क्लास जा रहा हूं. तो देखिए उसमें कितना फर्क है. दूसरा, मुझे नहीं लगता
कोई भी हमारा बीजेपी का मंत्री ऐसा हो जिसको ड्यूटी लगे एंड ही डजंट रश. अब आई डोंट वांट टू गो इनटू प्रिसाइज डिटेल्स. अब हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य है कि जहां पे भी चुनाव होता है, वेदर चीफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स और people on the members of the council of council, they not only go there, they readily go there. मैं आज देख रहा था, मेरे एक सीनियर कॉलीग है, वो दिल्ली की एमसीडी इलेक्शन में रोड शो कर रहे थे. मैंने किया कुछ दिन पहले, और परसों से मैं 5 दिन फुल टाइम करूंगा. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज गैस और फ्यूल नहीं. आई थिंक इट इज द एनर्जी एंड कमिटमेंट which is relevant in terms of how the party machinery functions. But I also want to ask you, आपने एक ही सांस में ये भी कहा कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में और एमसीडी. म्यूनिसिपल चुनाव पे इतना जोर क्यों? म्यूनिसिपल नहीं, सुनिए, म्यूनिसिपल चुनाव मुझे जो लगता है दिल्ली में कोई भी चुनाव, थैंक्स टू दिस political startup which we had to face and the devastation that they have caused. देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है. दिल्ली को माननीय प्रधानमंत्री जी बनाना चाहते हैं इनटू अ वर्ल्ड क्लास कैपिटल. इन्होंने भी कहा था कि हम लंदन बनाना चाहते हैं दिल्ली को, और पता लगा बाद में वो थाईलैंड का एक स्पा बन गया एक जगह. और दूसरा, हमारे यहां देखिए, आप जेल की बात कर रहे हैं, तिहाड़ मॉडल वर्सेस गुजरात मॉडल. देखिए, ऐसा है, स्पा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक वीडियो क्लिप पब्लिक डोमेन में आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वीडियो क्लिप ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आपको आपत्ति क्या है, ये तो मेडिकल थेरेपी हो रही है. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है मेडिकल थेरेपी, तो अगर हमसे किसी में आपके देयर इज सम मेडिकल थेरेपी रिक्वायर्ड एंड यू नीड अ थेरेपिस्ट. वो पता कुछ और लगा, वो थेरेपिस्ट जो है ना, वो पहले 3 अक्षर को एक तरफ रख दो, THE, और बाकी क्या निकलता है, और निकल आया. नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वी आर सो मच ऑन द टारगेट. एंड दैट जेंटलमैन हैज गॉट हिज मेडिकल डिग्री फॉर थेरेपी एंड इज बीन बुक्ड अंडर अनदर एक्ट. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. But I think the real issue is somebody is serving time and is in jail and he still continues to be a minister of that government. तो मैं इसके ज्यादा मैं क्या कहूं? I can go into why MCD is important. इन्होंने residential areas में, RWS में, they put up liquor vents. They have produced the world's most enlightened healthcare system, मोहल्ला क्लिनिक्स. और जब महामारी आई तो सारे क्लिनिक्स बंद ही हो गए, क्योंकि जो कंपाउंडर बैठते थे उनको भी कोविड हो गया और ये भी भाग गया वहां से. और दूसरा, मैंने उस समय, मैं हमारी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें आई वाज अ मेंबर. मुझे बड़ी हैरानगी हुई, दिल्ली की आबादी जब भी सेंसस होगा 2 करोड़ के आसपास होगी, और मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं, मुझे पता है वो उनकी 20 करोड़ होगी, 21-22 करोड़ होगी. दिल्ली में ऑक्सीजन डिमांड यूपी से ज्यादा थी. तो इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने ऑक्सीजन की प्रोक्योरमेंट ऑफिशियली की, फिर दे मस्ट हैव ऑर्डर्ड इट, दे मस्ट हैव सोल्ड इट इन द ब्लैक मार्केट. ऑल दिस इज डॉक्यूमेंटेड. देन आई एम सेइंग, अच्छा, तो आप कह रहे हैं हम इसको क्यों नहीं सीरियसली ले? एक तो अर्बन लोकल बॉडीज बहुत सीरियस हैं, एमसीडी बहुत सीरियस है, हमने बाकी जगह भी, साउथ में भी इंटरेस्ट लिया. पर ये मैं समझता हूं, इन मेनी वेज दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर दिल्लीइट्स, कि ये भाई साहब ने अभी पीछे, आप पंजाब की स्थिति देखिए, पंजाब में व्हाट हैपेंड, इन्होंने वादे किए. So if your country is going at 7%, IMF says it is one of the 2 bright spots, United States and India. और आपको उसलिए you need to follow the national norm, which is development anchored, okay, and development and taking the benefits of development to the people. पर ये तोड़-फोड़ की और रेवड़ी पॉलिटिक्स के साथ, और वो भी शहर के अंदर, राजधानी के अंदर,
So I think we are taking it seriously and we are doing the right thing. But you haven't been able to win Delhi as a state for a long time. 15 years of Congress and now 8 years of Arvind Kejriwal. BJP hasn't had luck with Delhi. BJP didn't have luck with your state of Punjab and my state of Punjab. Aam Aadmi Party got success there. मैं आपको बताऊं, there are good reasons for both. Since you refer to your and my state, let me start with that. पंजाब में जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा, whether it's कांग्रेस और दी अकालीज, हम जूनियर पार्टनर्स थे, ठीक है. वहां पे पता नहीं कितने की असेंबली है, उस टोटल में हम टोटल 21 सीट लड़ते थे. तो हम कभी जूनियर पार्टनर से उठे ही नहीं. तो अकालियों ने जो गवर्नेंस की या लैक ऑफ गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस थी, उसके साथ हमारी छवि भी खराब हुई. तो पंजाब में तो ये स्थिति थी कि लोग जो है एवरेज सिटीजन वो कांग्रेस से भी दुखी थे, बीजेपी से भी दुखी थे, बिकॉज हम जूनियर पार्टनर थे. सो दैट वाज अ रेफरेंडम ऑन द नेचर ऑफ गवर्नेंस. पर इनको कितना समय हुआ वहां, अभी 1 साल नहीं हुआ. अभी आप पंजाब में जाके देखिए, द डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द ओपन फ्लर्टिंग विद elements which can only be described as wanting to destabilize national security, or the economics. इनका फिगर था 2,81,000 करोड़. 2,81,000 करोड़. मैं जब चुनाव के दौरान वहां पे प्रचार कर रहा था, मुझे कैप्टन साहब ने बोला ये गलत फिगर है. फिगर इज क्लोजर टू 4.5 लाख करोड़ जो उनका डेट है. और तीसरा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखिए एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में आप किस किस्म की फोर्सेस के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं और उनको सपोर्ट दे रहे हैं. जहां तक दिल्ली का सवाल है, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, जो भी हुआ हो पिछले चुनाव में, बीच में 2014 में भी चुनाव हुए लोकसभा के, 2019 में भी हुए, पर एवरी 4 तारीख तक इंतजार करिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आप पैटर्न देख रही हैं वो बीजेपी की एडवांटेज में होगा. ऑन दैट नोट, मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, चुनाव में बीजेपी जब जाती है तो इस तरह से जाती है कि शायद ये समय का आखिरी चुनाव है. इतनी सारी एनर्जी लेकर आप आते हैं हर चुनाव में, कभी डर नहीं लगता कि अगर हार गए तो फिर क्या होगा? नहीं, आप मेरे देखिए, एनर्जी जो है उसको आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते. एनर्जी अगर है और आप में कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के द्वारा आप नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं. आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई योजना देख लीजिए, कहां पे हम थे 2014 में और कहां पे हम 2022 में. आप तो हमारे साथ एनर्जी की बात कर रही थी. आप कितना एरिया एक्सप्लोरेशन में था 75 साल में, वो 7-8% से बढ़ा नहीं. हमारे अभी असम में लेके हमने 0.6 मिलियन बैरल्स से लेके 1 मिलियन कर दिया. टोटल 99% नो गो एरिया हमने क्लियर कर दिया. इसको कहते हैं डेवलपमेंट. आप ओएनजीसी जो कहते थे कभी प्रोड्यूस ही नहीं करती, उनकी फॉल कर रही है. अभी देखिए लेटेस्ट फिगर, दे हैव आल्सो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आप मेरी थोड़ी सी खिंचाई करने की कोशिश कर रहे थे. रूरल में भी मैं मकान बन, जो भी है, 3 करोड़ आवास बने 2014 के बाद. ये बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशनल साउंड पॉलिसीज एंड थिंग्स ऑन द ग्राउंड. तो इससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? तो आप वो देखिए, आप एनर्जी कहां से लाएंगे? वो आज वो स्पेशल डाइट मिल रही थी वहां पे, वो मेडिकल थेरेपी हो रही थी वहां पे, उससे तो उनको शर्म आती होगी. I don't know what the impact on the elections will be, पर हमें तो बहुत एनर्जी आती है. जब मैं अपने सीनियर कॉलीग्स को देखा हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स को देखा हूं, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी दैट एवरीवेयर वेयर देयर इज अ बीजेपी गवर्नमेंट देयर इज अ डबल इंजन सरकार. वेल, आज दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि एनर्जी के लिए हमेशा क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की गाड़ी
एनर्जी से चलती है, जहां चुनाव जीतने की एनर्जी बस ढूंढी जाती है और चुनाव जीते जाते हैं. Thank you very much, Mr. Thank you very Hardeep much. Singh Thank Puri. And I know you picked up the issue on Assam because the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma is in the audience today.